हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं और ये हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ नेचर। नेचर से जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमें प्रेजेंट मिल रही है, जो ह्यूमंस के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है, वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें फूड है, फोडर है, शेल्टर है, ये सारी की सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी रिसोर्स को कुछ इस तरीके से यूज करना कि वो आज की प्रेजेंट जनरेशन के तो काम आए ही, साथ के साथ उसे नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी सेव करके रखा जा सके। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने टाइप के हैं? अगर हम बेसिस पे बात करें कि ओरिजिन के बेस पे कितने टाइप के हैं, तो वो है दो टाइप के, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं और साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल जो यूज किए जा रहे हैं उनको हम बायोटिक में इंक्लूड करते हैं। एबायोटिक जो रिसोर्सेज है उसमें आते हैं नॉन लिविंग एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड अबंडेंस, कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और कितना ज्यादा प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास है इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज हैं जिनको लंबे टाइम तक यूज करने के बाद भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया जा सकता। इसके हमारे पास एग्जांपल है एयर, सनलाइट, रेन एंड टाइडल एनर्जी। इनको चाहे कितना भी यूज कर लें, ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको एक बार कंज्यूम करने के बाद दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। तो इसके बेस पे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है वो है फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर। उसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल है उसमें आते हैं कोयला, नेचुरल गैस, मिनरल्स, सोयल। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, की केमिकल नेचर कैसा है, तो उसके बेस पे तीन टाइप के हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मिक्स्ड रिसोर्सेज। इनऑर्गेनिक वो है जो कंप्लीटली हमारे पास एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एयर में गैसेज प्रेजेंट है, वाटर है, मेटालिक मिनरल्स है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो वो है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन मिक्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को रखा गया है, तो उसका रिसोर्स है हमारे पास सोयल। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें कि कहां पे कितने प्रेजेंट है, तो उसमें आते हैं नेशनल, मल्टीनेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल रिसोर्सेज वो है जो किसी एक कंट्री या फिर उसकी बाउंड्रीज के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर आ जाएंगे मिनरल्स, लैंड एंड फॉरेस्ट। मल्टीनेशनल वो होते हैं जो किसी भी बाउंड्रीज में नहीं है, दो या तीन कंट्रीज या चार पांच कंट्रीज में पाए जा रहे हैं, तो उसमें है कुछ रिवर्स और माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं अडोप्टेशन के लिए। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो है जो काफी सारे जो नेशंस हैं, लगभग कंप्लीट जितने भी हमारे पास नेशंस हैं, वो सब मिलके यूज कर रहे हैं, जैसे एयर एंड सनलाइट। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आगे की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।